कुछ ऐसे दमदार एडल्ट बोल्ड मूवीज जो कि अलग अलग सालों में रिलीज हुई थी, जिसके अंदर सीन्स और हिंदी डायलॉग काफी प्रॉमिसिंग है, जो कि आज की इस लिस्ट में मैंने शामिल किया है। अब मैं इसको वो मजा दूंगा कि ये जिंदगी भर नहीं भूलूं। तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं टॉप 5 अमेरिकन एडल्ट मूवीज पार्ट 4, जिसे आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश के साथ Amazon प्राइम और जियो सिनेमा पे। तुम कितने लोग हैं? किसके लिए कितना लूंगा? माइक जो कि एक मेल स्ट्रीप डांसर होता है, लेकिन किसी फाइनेंशियल क्रंच की वजह से अब वो एक कैटरिंग कंपनी के लिए बारटेंडर का काम करता है, जिसके ऊपर नजर पड़ जाता है एक अमीर औरत जिसका नाम है मैजेंड्रा, जो माइक के बारे में सब कुछ पता करने के बाद उससे ट्रायल लिया जाता है। और फिर दोनों के बीच सब कुछ होने के बाद कि वो उसे लंदन लेके जाएगा, वहां पे उसे कोरियोग्राफ करना है इसी तरह के मेल स्ट्रीप डांसर के लिए, जिसके बदले उसे $60,000 मिलेंगे। माइक मना करता है, लेकिन इसके बाद इतने सारे पैसे देकर वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर एक बड़े से थिएटर में, जहाँ पे ड्रामा पहले परफॉर्म किया जाता था, उसे एक स्ट्रिप क्लब में बदल दिया जाता है, जहाँ पे कई ऐसे लड़का लड़की यहाँ पे परफॉर्म करता है और माइक ट्रेनिंग देता है। फिर आगे जाके माइक को पता चलता है मैजेंड्रा के असली नियत के बारे में, जो कि इस मूवी के अंदर आप देख सकते हैं। अगर आप सलमा हाइक के फैन है तो इस मूवी के अंदर से कई सीन्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। ये मूवी है मैजिक माइक्स लास्ट स्टैंड, जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी, लेकिन इसी साल हिंदी डब के साथ रिलीज की गई है Amazon प्राइम पे। मूवी की ड्यूरेशन आपको 1 घंटा 45 मिनट के आसपास देखने को मिल जाएंगे। मूवी का IMDb रेटिंग है 5.5। वो हॉट लड़कियां देख रहे हो, वो जो सामने खड़ी है, मैं उनके साथ थ्रीसम करना चाहता हूँ, ज्वाइन करोगे? एक म्यूजिक कंपनी जो कि कई साल से लॉस फेस कर रहा होता है, जिसका बॉस अपने एम्प्लॉयज को बुलाकर ये कहता है कि कुछ भी करने के लिए, लेकिन इस कंपनी को प्रॉफिट में ले आने के लिए। जिसको जवाब में एरन, जो कि बॉस का असिस्टेंट होता है, वो सुझाव देता है एल्विस को हायर करने के लिए, जो कि एक कंट्रोवर्शियल ब्रिटिश रॉकस्टार होता है, जिससे लाइव गाना गवाकर वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है और इस कंपनी को इस हालत से उबर सकता है। जिसके बाद एरन का बॉस उसे कहता है कि किसी भी कीमत पर उसे लंदन से अपने इस शो में लेके आने के लिए तुम्हें उसे लाने लंदन जाना होगा, वहाँ से सीधे। लेकिन जब एरन एल्विस को कन्विंस करने जाता है तो उसके लाइफ स्टाइल को देखकर वो खुद उसमें डूब जाता है, जो पागलपन से भरा होता है, और इसके बाद कई ऐसे हरकतें करता है। इसे देखने के बाद एरन की जिंदगी में एल लग जाता है, लेकिन आखिरकार एरन कैसे मनाता है, जो कि इस पूरे मूवी के अंदर देख सकते हैं, जहां वो एडल्ट सीन्स और हिंदी डब जोक्स काफी इंप्रेस कर सकती है आपको इस पूरे मूवी के अंदर। और ये मूवी जो कि 2010 में रिलीज हुई थी, गेट हिम टू द ग्रीक, जिसकी ड्यूरेशन आपको 1 घंटा 50 मिनट के आसपास देखने को मिल जाएंगे। मूवी आप चाहे तो डाउनलोड करके या फिर Amazon प्राइम पे देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3। मैं अपने आप को तब तक नहीं छूता जब तक मुझे सही वीडियो ना मिले, और मिलते ही गुड बाय। डॉन अपनी फैमिली के लिए एक आदर्श बेटा होता है, लेकिन अपने प्राइवेट लाइफ में बहुत ही हरामी होता है, जहाँ वो हर रात 1 नाइट स्टैंड करता है, लेकिन किसी भी हुकअप से वो खुश नहीं होता है, क्योंकि उसे आदत लग चुका था मुट्ठलबाजी का। हर चीज आराम से करने में मजा आता है। इसी तरह से उसकी जिंदगी कट रहा होता है और एक दिन एक बार में वो एक लड़की से मिल जाता है, जिसका नाम है बारबरा, जिसके साथ वो वही करना चाहता था, लेकिन बारबरा का इंटेंशन होता है एक रिलेशनशिप के लिए, जिसके लिए वो वेट करता है और धीरे धीरे दोनों के बीच रिलेशनशिप बन जाता है। लेकिन इसके बाद बारबरा को पता चल जाता है उसकी आदत के बारे में, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। नहीं, तुम कौन वीडियो देख रहे हो? इसके बाद डॉन की जिंदगी में एक औरत आता है जिसका नाम है एस्टर, जो उसे समझते हैं, उसके साथ भी वो रिलेशनशिप में जुड़ जाता है। लेकिन ये रिलेशनशिप आगे जाके क्या मोड़ लेता है देख सकते हैं इस मूवी के अंदर। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी, डॉन जॉन, जिसका ड्यूरेशन आपको 1 घंटा 30 मिनट के आसपास देखने को मिल जाएंगे। मूवी हिंदी में अवेलेबल है Amazon प्राइम पे, आप देख सकते हैं। मूवी का IMDb रेटिंग है 6.5। लेट 70s 80s में पूरे फ्रांस में राइट चल रहे होते हैं और यही दिखाया जाता है मैथ्यू के बारे में, जो कि अमेरिका से पेरिस आया था फ्रेंच सीखने के लिए। इसी राइड के बीच एक्सीडेंटली वो 2 लोगों से मिलता है, इजाबेल और थियो, जो कि पता चलता है कि दोनों ट्विन ब्रदर सिस्टर्स हैं। अपनी जान बचाने के लिए मैथ्यू को दोनों इनवाइट करता है अपने घर में, और कई दिनों से मैथ्यू उनके घर रहने लगता है। धीरे धीरे उसका और इजाबेल के बीच कनेक्शन बनने लगता है और मैथ्यू का फर्स्ट टाइम भी हो जाता है। आगे जाके मैथ्यू को पता चलता है कि इजाबेल और थियो के बीच उस तरह का रिलेशनशिप है जिसे वो पहले देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन इसके बाद मैथ्यू भी दोनों के साथ मजे में लिप्त हो जाता है, जिसके बाद तीनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। और इसी राइड के बीच तीनों का रिलेशनशिप क्या मोड़ लेती है देखिए इस मूवी के अंदर, जहां आपको एवा ग्रैंड के ऐसा खुल्लम खुला परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है और पूरी तरह से सेक्सुअलिटी को एक इमेजिनेटिव तरीके से दिखाया गया, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी, द ड्रीमर्स, जिसके ड्यूरेशन है 1 घंटा 56 मिनट के आसपास। मूवी सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है फॉर ऑब्वियस रीजन। मूवी का IMDb रेटिंग है 7.1। 2 भाई एक बड़े अमेरिकन बैंक को लूट कर वो मैक्सिकन बॉर्डर क्रॉस करना चाहता है, लेकिन दोनों पूरी तरह से फंस जाता है क्योंकि पुलिस का नाकाबंदी होता है। जिसके बाद एक मोटल से एक फैमिली के ट्रेलर को जबरदस्ती कब्जा कर लेता है और उन्हें मजबूर किया जाता है कि अगर दोनों को एक बार मैक्सिकन बॉर्डर क्रॉस करा दे, इसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जिसके बाद उस फैमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और मैक्सिकन बॉर्डर में पुलिस को धोखा देकर वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं।
जिसके बाद दोनों एक पार्टनर से मिलने वाले थे एक बार में, जो कि एक एरोटिक क्लब होता है जहाँ पैसों से इस बार के अंदर कई खूबसूरत लड़की के साथ कोई कुछ भी कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे एक हॉट डांस शुरू हो जाता है, लेकिन रात होते इन सारी खूबसूरत लड़कियां वैम्पायर में तब्दील हो जाता है और यहाँ आए सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद दो भाई या फैमिली पूरी तरह से फंस जाता है। किस तरह से वैम्पायर्स का सामना करता है, आखिरकार उनके साथ क्या होता है, जो कि इस मूवी के अंदर आप देख सकते हैं। काफी एंटरटेनिंग है, एरोटिक लवर्स के लिए मस्ट वॉच है। ये मूवी 1996 में रिलीज हुई थी फ्रॉम डस्क टिल डॉन, जिसके ड्यूरेशन 1 घंटा 35 मिनट के आसपास। मूवी सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है एरोटिक लैंग्वेज की वजह से। मूवी का IMDb रेटिंग है 7.2। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से भी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर लाते रहते हैं हर हफ्ते। अब मैं सीधा मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। Think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same.